2023 विधानसभा के महासंग्राम का बिगुल बज चुका है, जहां 22 जून को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजाते हुए चुनावी शंखनाद कर दिया है। अब भाजपा एवं कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल ने चुनावी हुंकार भर दी है। ऐसे में आज हम आपको बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा क्षेत्र के सियासी हलचल एवं राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि बैहर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से संजय उइके लगातार दूसरी बार विधायक है, वहीं यहाँ भाजपा लगातार 2 बार पराजित हो चुकी है। हम बैहर विधानसभा क्षेत्र का समीकरण आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर राजनीति, जनता वंशवाद एवं परिवारवाद की राजनीति से काफ़ी असंतुष्ट नज़र आती है। इसका प्रमुख कारण है यहाँ 2 परिवारों का कब्जा रहा है। क्या कहते हैं यहाँ के क्षेत्रवासी और वोटर, देखिए और सुनिए इनकी बातें। के लिए विगत हमको जब से हमारे को मत देने का अधिकार हुआ है, हमने यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस से केवल परिवार के ही सदस्य को उम्मीदवार बनते देखा है। गणपत सिंह जी उइके जी की विरासत संजय उइके ने संभाले और सुधर्मा सिंह नेताम जी की विरासत को आदरणीय भगत नेताम जी ने संभाला। मैं इन दोनों प्रत्याशियों को बिल्कुल बुरा नहीं बोलूँगा, इन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया भी है। और यहाँ पर जैसे छोटे मोटे कुछ काम हमारे को लगे, संजय उइके जी ने, भगत भैया ने जैसा भी उनसे संभव हो सका हमारे काम को गति दिए हैं उन्होंने। लेकिन वर्तमान में चूँकि हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र में निवास करते हैं, हमारा व्यापार संचालित होता है, तो और भी लोगों से बातें सुनने में ये पता चलती है कि अब इस क्षेत्र में उम्मीदवार परिवर्तित होने चाहिए, वो चाहे भाजपा से हो या कांग्रेस से हो, क्योंकि परिवारवाद की राजनीति को अब युवा वर्ग विशेषकर बिल्कुल पसंद नहीं करता। वर्तमान के विधायक से तो ऐसा है कि आप काम लेके जाओ, हाँ होता है, लेकिन काम कभी होता नहीं। कितना विकास उनके क्षेत्र में, यानी आप माने आप युवा हैं कि बेरोजगारी को लेके, रोजगार को लेके क्या काम हुआ है या हुआ है नहीं हुआ इसमें? आप अभी अगर इस गांव की कंडीशन देखेंगे तो जो 50% यूथ है वो बाहर जाके काम कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। मतलब लोकल पे जो होना चाहिए काम की एक रोजगार का सृजन हो, ना कि गवर्नमेंट क्षेत्र में ही नहीं बल्कि प्राइवेट क्षेत्र में भी ऐसा कुछ हो कि लोग कम से कम अपने एरिया में काम कर सकते हैं, अपने माँ बाप के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ रह काम कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। पूरे बैहर विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी हमारा जो ये एरिया है, क्योंकि ये थोड़ा पिछड़ा भी एरिया है, तो मैक्सिमम लोगों को बाहर जाके अपनी दो दिन की रोटी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। विधानसभा में जो चेंज होना चाहिए और यहाँ पे बदलाव ये होना चाहिए कि जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसको अपना कम होना चाहिए। जैसा अपने यहाँ कहने का मतलब ये है कि मट्टी तेल बंद हो गया, मट्टी तेल नहीं मिल रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि यहाँ पे कि मट्टी तेल नहीं मिल रहा है, उनको चुन्नी बांधने की दिक्कत हो रही है, गेहूँ नहीं मिल रहा है, शक्कर नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए पेट्रोल का महंगाई बढ़ रही है, डीजल का महंगाई बढ़ रहा है, मट्टी तेल यहाँ नहीं आ रहा है, 100 रुपये लीटर में बेच रहे हैं मट्टी तेल। भाजपा मैं तो आज तक नहीं देखा, जब से 5 साल से विधायक बने हुए संजय उइके भैया ने, आज तक गिरवा में आया ही नहीं। बैहर में तो आते हैं या जाते हैं, गिरवा कंपनी पंचायत है और वहाँ पे तो दिखे ही नहीं दोबारा। उन्हें बन के गए और वोट से गिरवा से जीत के गए, उन्हें हमने दिया उनको। आपने अभी बैहर क्षेत्र के क्षेत्रवासियों से सुना कि परिवारवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए एवं नए चेहरे को इस विधानसभा क्षेत्र में मौका भाजपा को देना चाहिए। जब हमारी टीम ने क्षेत्र की जनता से चर्चा की तो यहाँ पर यह भी बातें सामने निकल कर आई कि अगर भाजपा यहाँ प्रत्याशी परिवर्तित नहीं करती तो फिर भाजपा को हार का मुख देखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर प्रत्याशी बदलने पर भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि भाजपा ने पिछले 2 बार लगातार नेताम परिवार को मौका दिया और दोनों ही बार नेताम परिवार बड़े अंतराल से चुनाव में पराजित हुआ। इन सभी कारणों की वजह से क्षेत्र में प्रत्याशी बदलने की मांग हो रही है। ऐसे में विधानसभा क्षेत्र बैहर में कुछ प्रत्याशियों का नाम क्षेत्रवासियों द्वारा लिया जा रहा है।
जिसमें प्रमुख रूप से भजनवल के श्रीमती कल्पना मस्कोले, महेश मेधावी, गुड्डा मटकाम क्षेत्र की जनता ने अपनी राय देते हुए संभावित उम्मीदवारों के नाम लिए। तो भाजपा के आलाकमान के नेताओं का क्या कहना है कि वह किसे अपना प्रत्याशी बैहर विधानसभा क्षेत्र से बनाते हैं, लेकिन चारों ओर क्षेत्र में चर्चाएं जोरों से की जा रही है और क्षेत्र की जनता चाहती है कि अगर इनमें से कोई उम्मीदवार होता है तो कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे सकता है एवं एक बार फिर बैहर क्षेत्र में भाजपा सत्ता पर काबिज हो सकती है। जनता से हम बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। जनता के कितनी गहरी आदिवासी समाज का बहुत बड़ा लगभग हमारे क्षेत्र में 25,000 मतदाता हैं। हमारे लगभग मेरे गाँव से लगभग 12 या 14 पंचायत आती हैं। इसमें 25,000 20 से 25,000 लगभग मतदाता हैं। तो हमारे यहाँ पे कभी भी प्रत्याशी का चयन ही नहीं हुआ, चाहे वो कांग्रेस से हो या बीजेपी से हो। अभी इनका नाम उभर के आ रहा है भजनवल के जी का, और जिनकी कार्यशैली बहुत अच्छी रही है। पहले से भी हम लोग उनसे परिचित हैं और देखा है उनके काम को, खेल से संबंधित हो या फिर किसी समाज में शादी ब्याह हो या फिर कोई शास्त्रीय कार्यक्रम हो, सभी जगह पे अपना भरपूर योगदान देते हैं और उनके काम करने की शैली बहुत बढ़िया है। तो भाजपा को प्रत्याशी में बदलाव करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। अगर 10 साल हो गए लगभग नेतान परिवार को टिकट मिल रहा है, तो अगर इस बार परिवर्तन करते हैं तो हो सकता है कि उससे कुछ अच्छे परिणाम निकल कर आए। निश्चित नया चेहरा होगा तभी भी बैहर विधानसभा में भाजपा का प्रत्याशी विजय हो सकता है। ऐसे भी बैहर विधानसभा में गुटबाजी भयंकर चल रही है। श्रीमती कल्पना मस्कोले ही उचित उपयुक्त प्रत्याशी क्यों मान पद में नहीं है, उसके बाद में भी पूरा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और जो भी समस्या लेके जाते हैं लोग उनके पास, उनका समाधान वो जिला से करती है। भयंकर विकास होगा। सर हम चाहते हैं भजनवल को सीट मिल जाए, और अगर उसको सीट मिल जाती है तो इस क्षेत्र में उनको पकड़ अच्छा है। आदिवासी क्षेत्र में सब लोग उनको जानते हैं और अच्छे पढ़े लिखे आदमी भी है। अगर बीजेपी की सीट मिल जाती है तो शायद जीत जाने के बाद बहुत ही अच्छी परिस्थिति हो सकती है क्षेत्र में। नई प्रत्याशी आएंगे और नई चेहरा आएगा, जवान है, यंग है, हर चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। कैसे होना चाहिए? यहाँ बैहर तहसील में कल्पना मस्कोले को यदि टिकट मिलती है तो भारी मतों से विजय होगा, क्योंकि पूर्व में भगत नेताम जुमली से 2 बार हार चुके हैं। इसलिए क्या है कि नए चेहरा की मांग चल रही है क्षेत्र में, और इसी कारण से कल्पना मस्कोले ही बैहर तहसील की उम्मीदवार चयनित होने पर बहुत अंतर से विजय होगा। वो भी एक जगह है उनका, तो उन्हीं की चलाएं ऐसा को लेकर विधानसभा चुनाव के मुद्दे होंगे, इन सब चीज़ों को लेकर हमने बारी सबसे बात की है। क्या कहते हैं इस क्षेत्र की जनता? अंतिम बैहर के बसात का अंतिम क्षेत्र है, यहाँ पर क्या कहती है जनता? ये जरूरी है, ताकि हम चाहते हैं कि बदलाव हो। और जो हमारी कल्पना मस्कोले जी है, बहुत दिन से हमारी बिजली की प्रॉब्लम थी, उसको विगत 24 घंटे में हमारे नए ट्रांसफार्मर लगवा दिए। और हम उससे पहले हमारे पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम जी के पास भी गए और वर्तमान के विधायक श्री संजय सिविकी के पास भी गए, लेकिन हमारा प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकला। और कल्पना मस्कोले जी के पास हम लोग गए तो वो हमारे प्रॉब्लम का तुरंत सलूशन निकाल के दिया। हम चाहते हैं कि बीजेपी में नया बदलाव हो, या तो रोजगार का साधन मुहैया कराएंगे, क्योंकि भगत नेताम जी भी कुछ नहीं कराया और संजय जी जी ने भी अभी तक कुछ नहीं कराया। रोजगार की क्या स्थिति है यहाँ की बात करें तो? रोजगार की स्थिति बहुत ख़राब है यहाँ पे।
यहाँ के लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाते हैं, बराबर पैसा नहीं मिल पाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम है रोजगार को लेकर यहाँ पर। बात भी काम कर रही है अपना मस्कुरी जो है हमारे यहाँ ट्रांसफार्म 1 महीने से उड़ चुका था, जिसको इन्हें 24 घंटे में लगवाया और नया उम्मीदवार होगा तभी पर निकाल पाएंगे, नहीं तो हम तो निकाल नहीं सकते। ऐसा आपको क्योंकि वो काम ही नहीं करते, वो कभी आने के बाद काम ही नहीं करते और लोग असंतुष्ट पब्लिक से। वर्तमान में तो हमारे क्षेत्र से नाम चल रहा है भजन वर्के जी का, और परिवारवाद की राजनीति जो बोली जा रही है वो तो दोनों पार्टियों समान रूप से दिखती भी है। तो हमने तो अभी तक देखा है, और हमारे क्षेत्र से अभी जिनका नाम जा रहा है, हमारी तो बहुत खुशी की बात है कि अगर ऐसा है बिल्कुल बिल्कुल हम तो चाहेंगे अपने क्षेत्र के इधर के तौर पर ही नहीं, हम तो चाहते हैं विधानसभा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर विकास एक हमारे यहाँ से विधायक जाते हैं तो वो बिल्कुल विकास करेंगे। क्या मानते हैं भाई? अच्छी समाज में बात अच्छी तरीके से रखते हैं, उनके रिश्ते बहुत अच्छे समाज में बहुत अच्छे संबंध। तो क्या वो परिवर्तन ला सकते हैं अगर उनको सीट मिलती है और जीतते हैं तो बिल्कुल वो समाज के हित में ही क्या सभी के हित में काम करेंगे। बल्कि हमारे उटवा क्षेत्र के लिए एक गौरव, आदिवासी समाज के अलावा उनकी जो पैठ है वो हमारे क्षेत्र में छोटे बड़े व्यापारी प्रतिष्ठित लोग भी उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनसे समय पे सलाह भी लेते हैं किसी काम के लिए। यदि भजन वल्के जी को इस क्षेत्र से टिकट मिलती है तो एक तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात होगी कि आज तक हमारे उटवा क्षेत्र से किसी भी उम्मीदवार को विधानसभा की टिकट जारी नहीं की गई। भजन भैया को जैसा हम देखते हैं, अपितु मैं तो समझता हूँ बैहर तहसील ही नहीं समस्त बालाघाट जिले का आदिवासी वर्ग में उनकी बहुत ज़्यादा पैठ है और हमारे बैहर अंचल में भजन वल्के सामान्य लोगों में भी लोकप्रिय है। तो यदि उनको टिकट मिलती है तो ये स्वागत योग्य कदम होगा और शायद भाजपा को विजय भी हासिल हो सकती है। चेंजिंग चाह रहे हैं सर, और इस बार क्यों चाहते हैं? हम जैसे लेडी संस्थाएं समझे सभी को मौका मिल चुका है, किसी नए को भी मिलना चाहिए ना। क्या है सभी लोग कर चुके हैं तो देख लिए कोई नया भी आना चाहिए। आपने अभी बैहर क्षेत्रवासियों को सुना, सबने अपने अपने अलग अलग संभावित उम्मीदवार के नाम लिए हैं, लेकिन सभी क्षेत्रवासियों की एक बात कॉमन है कि लोग यहाँ पर भाजपा से प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं और तभी जीत संभव होने की बात कर रहे हैं। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी जनता की सुनती है या फिर एक बार फिर नेताम परिवार को ही अपना उम्मीदवार बैहर विधानसभा क्षेत्र से बनाती है।